टीकमगढ़ बुजुर्ग चरवाहे की हत्या और लूट का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। देहात थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या और लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्री मनोहर सिंह मंडलोई के निर्देशन में गठित 4 विशेष टीमों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एसपी ने इस सफलता पर पुलिस टीम को नकद इनाम देने की घोषणा की है। घटना का विवरण। दिनांक 26-27 मई 2026 की रात ग्राम श्रीनगर की नकड़ा खान पहाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने 71 वर्षीय बुजुर्ग चरवाहे हरचरण ढीमर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनकी 15 बकरियां लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। गिरफ्तार आरोपी: 1 राकेश पाल 36 वर्ष निवासी कंदवा टीकमगढ़, 2 ग्यादीन उर्फ मोनू पाल 25 वर्ष निवासी घुरारा जागीर निवाड़ी, 3 प्रेमलाल पाल 32 वर्ष निवासी जामुनसिर सोजना ललितपुर उपरा। बरामदगी: कुल कीमत लगभग 1,58,100 रुपए, 15 बकरियां बकरे कीमत 1,50,000 रुपए, 3 अवैध देशी कट्टे 12 बोर और 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस। तरीकाए वारदात और कारण: आरोपी अपराध आधारित फिल्मों से प्रभावित होकर किसी बड़ी लूट की फिराक में पिछले 3-4 दिनों से पहाड़ी पर डेरा डाले हुए थे। बड़ा मौका न मिलने पर उन्होंने बुजुर्ग की बकरियां लूटने की योजना बनाई। लूट का विरोध करने और पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने बुजुर्ग चरवाहे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सराहनीय भूमिका: इस अंधे कत्ल के खुलासे में देहात थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रजीत यादव, साइबर सेल के उप निरीक्षक मयंक नगायच और उनकी पूरी टीम, प्रधान आरक्षकों व आरक्षकों की मुख्य व सराहनीय भूमिका रही। न्यूज़ टीवी 24 से खलील खान की रिपोर्ट। माता दिन पर 36 साल के लगभग की उम्र है। जो कन्नवा गांव का जो जतारा थाने में लगता है वहाँ का रहने वाला है। दूसरा आरोपी दयादीन उर्फ मोनू पाल, पिता दयाली पाल, ये 25 साल का और ये घुरारा जागीर थाना पलटूपुर में पड़ता है। तीसरा आरोपी है प्रेमलाल पाल, पिता भैयन पाल, ये 32 साल की उम्र के लगभग का है और जमुनासिर सोजना जिला ललितपुर का रहने वाला है। इन तीनों आरोपियों को घेराबंदी करके पकड़ा पुलिस ने और बकरियां बरामद की। और इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये पिछले 3 दिनों से लगातार एक ही कर रहे थे कि हम रोड पे कोई बड़ी वारदात को अंजाम दें, लूट की वारदात को अंजाम दें। तो एक ही करने के बाद में जब उनको सफलता नहीं मिली लूट रोड की वारदात को करने में, तब इन लोगों ने जंगल की ओर रुख किया जहाँ पे ये लोग डेरा डाले पहले से बैठे थे, डेरा जमाए बैठे थे। वहाँ जंगल में ये बकरी चराते हुए मृतक मिला, जिसको इन लोगों ने गोली मारी और गोली मारने के बाद में बकरियाँ लूट करके ले गए। कितनी बकरी हैं सर? 15 बकरियाँ। तो जैसा आप अभी देख रहे हैं कि इसमें 3 कट्टे और लगभग 6 कारतूस अभी पुलिस ने बरामद किया है और दूसरे आला जरब भी ये सामने रखे हुए हैं। तो पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया। अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम भी घोषित किया था और साथ ही अधिकारियों को, टीम को इस 10,000 इनाम के सहित बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि इतने अंधे कत्ल और हत्या सहित लूट के वारदात का पता सिर्फ 4 दिन में पर्दाफाश किया। इसके लिए साथ ही अधिकारियों को बहुत बधाई। सर, आरोपियों का पता कैसे चला कि यही आरोपी हैं, इन लोगों ने हत्या की? नहीं, वो तो देखिए, जब 4 टीमों ने लगातार प्रयास किया, मेहनत की, साइबर की मदद ली, तब हमको ऐसे सुराग मिले, मकबूल से जानकारी मिली कि ये फला लोग हैं। तो उनकी घेराबंदी करके हमें भी डाउट था कि ये मुलजिम हो सकता न हो सकता, लेकिन घेराबंदी करके बकरियां जब मिल गई और पूछताछ की तो उन्होंने ये सारी चीज़ें स्वीकार की, जुर्म दस्तरअंदाजी का करना स्वीकार किया। और जैसा आप देख रहे हैं कि आला जरब भी उनसे बरामद हुए। तो
पुलिस ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया, टीम ने बहुत अच्छा काम ये किया। जो आरोपी हैं जमाना क्षेत्र का आपने बताया है, ये किसी को थाना क्षेत्र में बताया है, ये तीनों अलग अलग क्षेत्रों में ये एक साथ कैसे देखिए बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं और चूँकि एक ही समाज के हैं और ये आपस में कहीं ना कहीं रिश्तेदारी भी दूर निकट की जुड़ी हुई है। तो चूँकि क्रिमिनल माइंड के हैं और इनके पास में कोई ऐसा काम नहीं था, तो हम लोग इनका पुराना रिकॉर्ड भी ढूंढवा रहे हैं। ललितपुर और झांसी और सरहदी जिलों में और भी रिकॉर्ड पता कर रहे हैं, हो सकता है इनका रिकॉर्ड भी मिले। तो ये इस वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से ही पिछले 3 दिनों से लगातार रेकी कर रहे थे कि हम रोड पे किसी बड़ी वारदात को, गंभीर वारदात को, लूट की वारदात को अंजाम दें। लेकिन जब उसमें ये सफल नहीं हुए तब फिर इन्होंने जंगल का रुख अपनाया। सर लूट का विषय अलग है, लूट का विषय अलग है, लेकिन हत्या किस कारणों से की? हत्या कारण क्या बताया? यदि कोई लूटने का विरोध करेगा, बकरी चुराने का विरोध करेगा, तो विरोध करने के कारण ही उसकी गोली मारकर हत्या करेगा। सर ये अलग अलग क्षेत्रों से कहाँ इकट्ठे हुए और किस वाहन का उन्होंने उपयोग किया? देखिए अभी तक की जो योजना में अभी तक की योजना में ये लोग, इन लोगों ने किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया है और ये लोग, इनकी प्लानिंग थी कि हमको कोई बड़ी वारदात करना, तो इस प्लानिंग के तहत इन लोगों ने 3 दिन पहले से ही लगातार रेकी की थी। जैसा मैंने बताया कि इनको सफलता नहीं मिली थी इस वारदात को अंजाम देने के लिए, इसलिए इन लोगों ने सेकंड ऑप्शन ये इनको मिल गया, तो और उनको सेफ भी लगा, तो शायद इन लोगों ने ये बकरियां लूट के बाद कहाँ ले गए थे? बकरियाँ लूट के जंगल में जो सेफ जगह, ये गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। एक्चुअल में इनको गाड़ी लेना थी बकरियों को भरने के लिए, तो गाड़ी के इंतजार में जंगल में जो ऐसी जगह जहाँ पे इनको कोई देख न पाए, ऐसी जगह ये खुद भी छुप कर रहे थे, बकरियों को भी छुपा कर रखा था और इस इंतजार में थे कि कहाँ मौका मिले, कब मौका मिले और इन बकरियों को हम गाड़ी में भर के लोड करके और इसको कहीं बाहर ले।